रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थक कर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। आज है 6 नवंबर 2023। 6 नवंबर 2023 हम प्रमुख करंट अफेयर समसामयिक की घटना पर चर्चा करने वाले हैं और इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 137वां। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कवर कराए हैं और उसके साथ स्टैटिक जीके भी साथ में करवाने की कोशिश की है। और इसके साथ आपको बता दें कि हमारे जो शॉर्ट वीडियो अपलोड होते हैं चैनल पर, उसमें मैं स्टैटिक जीके प्लस कोई इतिहास का हो गया या कोई किसी जैसे कोई इतिहास का हो गया, खेल से हो गए या कोई पुरस्कार से हो गए इत्यादि की हम शॉर्ट वीडियो भी बनाते हैं। तो वो भी आप जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ जो अन्य फैक्ट हैं वो भी मैं उसमें कवर कराने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे, प्लस हम शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी में शामिल करने वाले हैं। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है वो है हाल ही में टी पद्मनाभन के केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये किस राज्य का सर्वोच्च सम्मान है? आपको ये बताना है कि हाल ही में ये जो व्यक्ति आपको दिख रहा है इनका नाम है टी पद्मनाभन। इसको हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये केरल ज्योति पुरस्कार है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है वो है केरल, ऑप्शन बी है वो है कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है वो है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर आपको दिख रहा होगा कि नाम भाई केरल दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ये केरल होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसके बाद पद्म विभूषण है, उसके बाद पद्म श्री है और ऐसे करके पद्म भूषण, पद्म श्री ऐसे हैं, चार मिलते हैं। जैसे सबसे पहले मिलता है भारत रत्न और उसके बाद नंबर 2 पर होता है पद्म विभूषण, फिर मिलता है आपका नंबर 3 पर पद्म भूषण और उसके बाद मिलता है कौन सा 4 नंबर पर पद्म श्री। तो ये 4 अवार्ड मिलते हैं भारत के अंदर सर्वोच्च सम्मान की ये श्रेणी है। इसी तरह अब केरल में भी अब शुरुआत की है कि केरल राज्य में भी अब इन्हीं की तरह कौन कौन से पुरस्कार मिलेंगे। तो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है नंबर 1 पर है, ये तो है केरल ज्योति। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ केरल ज्योति। और उसके बाद और कौन से नंबर 2 पर, तो वो है आपका केरल प्रभा नंबर 2 पर है, ये ध्यान रखना है। जो केरल प्रभा है ये नंबर 2 पर है, केरल प्रभा। उसके बाद और कौन सा है नंबर 3 पर, तो नंबर 3 पर है वो है केरल श्री, ये केरल श्री। ये 3 सम्मान केरल में सर्वोच्च सम्मान है, ये ध्यान रखना है और ये भारत के सर्वोच्च सम्मान है। तो अब इसकी घोषणा हुई है, ये दूसरा है, इसकी शुरुआत हुई थी पिछला, ये कौन सा है दूसरा। ये दूसरा किसे दिया गया है, तो दूसरा दिया गया है आपको टी पद्मनाथ को दूसरा दिया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा आपको बता दें कि केरल प्रभा ये किसे दिया गया, तो ये दिया गया फातिमा असगर को दिया गया, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और ये कौन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है, ध्यान रखना कौन है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो आपको ये पहला है और दूसरा किसे दिया गया है, ये दिया गया है नटराजन को, नटराज कृष्ण मूर्ति को दिया गया, ये भी ध्यान रखना। नटराज कृष्ण मूर्ति है, इनको ये दिया गया है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको और बता दे तो केरल ज्योति 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया, 2022 का ये है, तो ये तो है 23 का, अब ये 2022 का किसे दिया गया केरल ज्योति, तो ये दिया गया है, उनका नाम है आपका वासुदेवन को ये 2022 का दिया गया, वासुदेवन को ये दिया गया था 2022 का, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा ये क्रम भी ध्यान रखना है, ये तो इंडिया लेवल का है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है
तो उसके अलावा असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? असम वैभव दिया गया है, उनका नाम है आपका डॉक्टर तपन सेकिया। डॉक्टर तपन सेकिया को ये असम वैभव पुरस्कार दिया गया, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है धमेत्री धर्माधिकार। ये है कौन सा? महाराष्ट्र भूषण ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है आपका, उसका नाम क्या है? धर्मेत्री ये धर्माधिकारी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखिए तो मतलब केरल शिल्प पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है फातिमा असगर को, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये फातिमा बीवी है, ये बीवी है और वो है फातिमा असगर। फातिमा असगर को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है केरल शिल्प पुरस्कार 2023, केरल शिल्प पुरस्कार 2023 और ये दिया गया आपका किसे? फातिमा असगर को। तो ये, और इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? दूसरा, तो ये दिया गया योगी आदित्यनाथ को, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट आविष्कार गोविंद स्वरूप अचीवमेंट जो अवार्ड है 2022 का, ये किसे दिया गया? ये जयंती विष्णु को दिया गया है। और इसके अलावा भूमि सम्मान किसे मिला है? किस राज्य को? तो ये मिला उड़ीसा को, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा उद्योग रत्न किसे मिला? तो ये मिला लीजेंट महान उद्योग रतन टाटा को, ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के साथ जो अन्य जो फैक्ट है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो मैं बोलकर भी आपको बताता हूँ ये भी थोड़े से ध्यान रखना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में दक्षिण कोरिया में आयोजित निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो भारत को कौन सा स्थान मिला, इस पर हम चर्चा करें। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं होस्ट कंट्री कौन सी है, इसकी कौन सा है, ये पहली प्रतियोगिता कौन सी है? तो ये है आपकी एशियाई निशानेबाजी प्रतियोगिता कौन सी? 2023 की। होस्ट कंट्री कौन है, मतलब इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ, ये हुआ आपका दक्षिण कोरिया के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर इसका आयोजन हुआ, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और होस्ट कंट्री हो गई। पदक तालिका में कौन सा देश कौन से स्थान पर रहा, ये हम देख लेते हैं। पदक तालिका में, तो पदक तालिका में किसको प्रथम स्थान पर रहा? ये तो रहा चीन। फिर नंबर 2 पर कौन सा रहा है? तो ये नंबर 2 पर रहा है भारत। तो इसका मैं आंसर नहीं बताया, ये दूसरा होगा, ध्यान रखना। और प्रथम स्थान पर चीन रहा है और दूसरे स्थान पर भारत रहा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा अब इसमें कितने मेडल जीते, कुल भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें जीते 55 पदक, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें अब गोल्ड कितने हैं और सिल्वर कितने और ब्रॉन्ज कितने? तो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज कितने हैं? तो गोल्ड है इसमें 21, नहीं गोल्ड है 21, सिल्वर है 21 और 21 मतलब स्वर्ण 21 है और जो रजत है ये भी 21 है और ब्रॉन्ज कितने हैं? 21। ये थोड़े से आंकड़े ध्यान रखना। तो ये नहीं 13 है, ये ध्यान रखना। और ये ब्रॉन्ज है, ये 13 है। और कुल कितने हो गए? 55 पदक हो गए, ये भी आपको ध्यान रखना। और सेकंड स्थान रहा, प्रथम स्थान पर रहा चीन। और देखिए तो 19वां एशियाई गेम्स हुआ है, आपको पता होगा होंगजू चीन के अंदर, जिसमें भारत की रैंक कौन सी आई थी? भारत चौथे स्थान पर रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा था? तो प्रथम स्थान पर चीन रहा। और भारत ने चौथे स्थान पर रहकर कुल कितने पदक जीते? तो इसने भारत में जीते थे कुल 107 पदक, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और सर्वाधिक पदक किस खेल में आए? तो सर्वश्रेष्ठ पदक आए थे, वो आए एथलेटिक्स के अंदर। और ये भारत का अब तक का सर्वोच्च मतलब कहे तो ये रिकॉर्ड है। और इसके अलावा और बता दूं एशियाई गेम्स मतलब प्रथम कहाँ हुए? तो प्रथम दिल्ली में हुए थे, ये भी ध्यान रखना। और उसमें भारत की रैंक दूसरी थी, प्रथम स्थान पर जापान था। और उसके बाद एक बार और भारत ने आयोजन किया था, मतलब होस्ट हुआ था, वो कब किया था? 1983 के अंदर, ये ध्यान रखना। और उसके अलावा उसी समय मतलब जो 1983 में हुआ था वो था 9वें नंबर का। और वहीं से शुभंकर की शुरुआत हुई थी। और प्रथम शुभंकर क्या था? अप्पू था। और अप्पू क्या था? हाथी था, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और उसके बाद अब ये होंगजू चीन में हुआ था 19वां एशियाई गेम्स, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और अब
20वां कहाँ पर होगा एशिया गेम्स, तो ये होगा इंडोनेशिया के अंदर। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर आया 37वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हो रहा है, गोवा के अंदर चल रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसका शुभंकर है मोगा। और अभी और इसके बाद पहला 36वां कहाँ पर हुआ था, तो 36वां हुआ था गुजरात के अंदर। और इसके अलावा और देखें तो मतलब 22वां फीफा पुरुष वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था, तो ये होता कतर गोवा के अंदर। किसने इसमें विजय किसने प्राप्त की, तो ये की थी विजय प्राप्त की थी वो था अर्जेंटीना, और फ्रांस था इसका उप विजय था। अर्जेंटीना के थे लियोनेल मेसी, और इन्होंने जीता था कौन सा, तो इन्होंने जीता था मतलब वो गोल्डन बूट और गोल्डन ग्लव्स इन्होंने जीता। और गोल्डन बूट किसने जीता, तो वो जीता था आपके मतलब जो फ्रांस के खिलाड़ी थे किलियन अम्बापे। तो ये भी दोनों, और शुभंकर था लाइव, और फुटबॉल का नाम था एडिडास। तो ये अन्य और फैक्ट है। और देखे तो अन्य फैक्ट में मैंने तो महिला का हुआ था, महिला फीफा वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका क्या भारत के अंदर हुआ था। और विजेता कौन रही थी, तो स्पेन रही। किसको हराकर, तो ये इंग्लैंड को हराकर। ये भी इसी के साथ फैक्ट में थोड़ा सा कवर करता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसके साथ ये एडवांस जानकारी थी वो मैंने बता दी। आइए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के मतलब अगला क्वेश्चन, और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस डिक्शनरी ने एआई को वर्ल्ड ऑफ ईयर 2023 घोषित किया है, वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वो है दिल्ली डिक्शनरी, ऑप्शन बी है कॉलेक्स डिक्शनरी, ऑप्शन सी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, और ऑप्शन डी है वो है हार्वर्ड डिक्शनरी। तो किस दिखाते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी कॉलेक्स डिक्शनरी है। इसके द्वारा हाल ही में मतलब वर्ल्ड ऑफ ईयर 2023 घोषित किया। किसे किया घोषित किया, वो क्या एआई मतलब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिस तरह आपको पहले मतलब जैसे लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन सब था वो आया था, चर्चा के अंदर काफी रहा था, और उसके बाद रहा था कोरोना, ये भी आपको पता होगा। तो अब है ना किसका ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो एआई का ज्यादा उपयोग हो रहा है, और इस कारण एआई को ये शब्द ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो कहाँ की है डिक्शनरी और ये किस देश की है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको जो एआई है इसको घोषित किया गया है, एआई को वर्ड ऑफ ईयर 2023, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और हम क्या देखें इसके बारे में, तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। और 2022 में इसी डिक्शनरी ने कौन सा शब्द घोषित किया था, तो 2022 में इसने घोषित किया था कौन सा, लॉकडाउन। तो ये लॉकडाउन घोषित किया था, शब्द डाउन ये घोषित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखे तो मतलब जैसे और देखे तो जीपीटी चैट है एआई द्वारा ये लॉन्च किया गया, बार्ड है ये गूगल द्वारा लॉन्च किया गया था, और लिसा है ये न्यूज एंकर है, एआई आधारित न्यूज एंकर है। और ये कहाँ की है, तो ये है उड़ीसा की, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और इसके अलावा गंगा मतलब जो गिर नस्ल है इसकी मादा बछड़ा को हाल ही में तैयार किसके द्वारा किया गया, तो नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान जो करनाल हरियाणा के अंदर है, वहां पर इसका भी मतलब इसे भी बनाया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और इसके अलावा निराक्षी क्या है, तो नीर की अक्षी मतलब अंडर वाटर बारूदी सुरंग है, ये भी ध्यान रखना। और जल दोस्त किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है एयरबोट, जल दोस्त एयरबोट है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इतना ही है, इस अधिक इस क्वेश्चन में जानकारी नहीं है, तो ये क्वेश्चन इतना ही। फिर आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मतलब चौथा क्वेश्चन। हाल ही में किसी अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023 मिला है, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल से जानकारी जानेंगे कि किन को मिला है अमृत महोत्सव 2023 का मतलब जो पुरस्कार है ये, और क्या है, कब ये इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में हम फुल डिटेल से जानकारी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक अभियान है जिसका नाम है मेरा माटी, क्या है, मेरा माटी मेरा देश, ये अभियान है, थोड़ा ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो शुरुआत कब हुई थी इसकी, तो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी मतलब कब हुई थी इसकी, अगस्त के अंदर, कब 9 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई 2023 में। और ये समाप्त कब हुआ था, तो इसके बारे में मैंने आपको 2 बार पहले बता रहा। तो ये समाप्त हुआ था 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को क्यों समाप्त हुआ, क्योंकि 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे, ये और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मतलब जयंती है इस दिन, इस कारण ये दिवस मनाया जाता है।
और इसके अलावा और देखें तो मतलब ये हो गए, शुरुआत हो गई, और समाप्त किसके द्वारा और शुरुआत दोनों किसके द्वारा की गई, तो ये दोनों हैं, ये हमारे पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। ये दोनों इनके द्वारा शुरुआत की गई, ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। और देखें तो मतलब ये मैंने शुरुआत और अंत बता दिया इसका। और इस कार्यक्रम में अभियान के तहत प्रदर्शन करने वाले इसके अंदर राज्य कौन कौन से थे, तो राज्य में देखें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य में तो पहला स्थान आया था, वो आया था जम्मू कश्मीर का, जो ये ऑप्शन दिख रहा है ये राइट होगा। और दूसरा स्थान किसका था, प्रथम, और दूसरा किसका था, ये था गुजरात का। और फिर तीसरा किसका था, तो नंबर 3 पर है, ये कौन सा था, तो नंबर 3 पर था, ये था राजस्थान प्लस हरियाणा, दोनों प्लस थे, कौन से, राजस्थान प्लस HR, ये दोनों शामिल हैं इसके अंदर। तो ये 3 टॉप याद रख लेना। और ये कार्यक्रम से कब शुरुआत हुई, कब इसकी मतलब ये पूर्ण हो रहा है या कब अंत हो रहा है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब हम है ना, अब ये आया जम्मू कश्मीर, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव ये थोड़ा सा आ गया है। तो ये अमृत महोत्सव, इसके तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव कब इसकी शुरुआत हुई थी, कौन सा, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये बता देता। फिर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में जानेंगे। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत हुई थी, वो हुई थी आपकी कब, 12 मार्च 2021 को, कब, 12 मार्च 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। और ये पूर्ण कब होगा, तो ये या अंत कब हुआ, तो ये 31 अक्टूबर 2023, 31 अक्टूबर 2023, तो ये पूर्ण हो चुकी है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा इसके ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि 31 ये कब मतलब 12 मार्च को कौन सी यात्रा स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी दांडी यात्रा, इसी के उपलक्ष्य में मतलब ये शुरू की गई थी 2021 के अंदर, और ये कंप्लीट हो चुके। और अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर यूटी कब बना, तो ये यूटी है वो बना था 31 अक्टूबर 2019 को इसे यूटी बनाया गया। ये भी आप सभी को ध्यान रखना, क्योंकि यूटी का अर्थ होता है आपका मतलब टेरिटरी यूनियन, और पहले ये राज्य था, फिर इसका विशेष दर्जा वो समाप्त करके 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जिसका एक का नाम है जम्मू कश्मीर और एक है लद्दाख। लद्दाख में लेह राजधानी है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर राजधानी, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा ये थोड़ा से जो फैक्ट है वो मैं लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और राजधानी श्रीनगर है, राज्यपाल मनोज सिन्हा है। तो राजधानी क्या है, राजधानी ये है आपकी, राजधानी है आपकी श्रीनगर, श्रीनगर। और यहाँ के उप राज्यपाल कौन है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जैसे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें राज्यपाल नहीं होते, जो राज्य में होते हैं वो तो होते हैं राज्यपाल, और केंद्र शासित प्रदेश में होते हैं वो होते हैं आपके उप राष्ट्र मतलब उप राज्यपाल। ये भी थोड़ा, और कौन है, मनोज सिन्हा उप राज्यपाल, और ये सीधे केंद्र के अंडर में रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और देखिए तो मतलब उप राज्यपाल हो गए। और इसके अलावा राजतरंगी, जिसमें जम्मू कश्मीर का इतिहास की जानकारी मिलती है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा कंचोत महोत्सव, ये जिसे जम्मू कश्मीर में करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है, कौन सा, कंचोत महोत्सव, कंचोत, कंचोत महोत्सव, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा और ये करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है, जैसे करवा चौथ ऐसे मनाया जाता है। और राज्य के पशु है वो है हिंगुल, राज्य के पशु है। और इसके अलावा झील है वो है वुल्लर डल झील, ये 2 वुल्लर और डल झील, ये भी तो यही कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो ये थे आज के 4 क्वेश्चन।